शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक बार फिर हम पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, पिछली कड़ी में हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया था पंडित पन्नालाल घोष का बनाया राग, बहुत ही अप्रचलित राग दीपावली। हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं को बताइए कि उन्हीं का बनाया कोई और राग है जो प्रस्तुत करेंगे श्रोताओं के सामने, या बताएंगे उस राग के बारे में इस कड़ी में आप? देखिए, पन्नालाल घोष जी ने काफ़ी राग बनाए। उसमें जैसे कि अंधुलिका है, चंद्रमौली है, दीपावली जिसकी मैंने झलक आपको सुनाई, फिर एक राग जयंत है, कुमारी है, नूपुर ध्वनि है, पंचवटी है, शुक्ल पलासी है, पुष्प चंद्रिका है। बहुत राग उनका सृजन किया था। अभी हम आपको पन्नालाल घोष जी ने रचना की हुई राग चंद्रमौली सुनाते हैं, उनकी बजाया हुआ। रिकॉर्डिंग थी पंडित पन्नालाल घोष का बजाया बांसुरी पर राग चंद्रमौली। और अब बताइए, इस कड़ी में किन मूर्धन्य कलाकार पर प्रकाश डालेंगे और उनकी फिल्मी यात्रा के बारे में बताएंगे? जब मैयर घराना की बात चल रही है जी, तो यही मैयर घराने में एक दिग्गज कलाकार हो गए। उनका नाम था दक्षिण मोहन टैगोर। ये बहुत प्रसिद्ध तारशेनाई वादक या तो दिलरुबा वादक कहलाए जाते थे, और फिल्मों में उनका योगदान बहुत ही रहा। ज़्यादा करके उन्होंने एस.डी. बर्मन जी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। तो एस.डी. बर्मन का कंपोज किया हुआ एक बम्बई का बाबू ये फिल्म जो है जी हाँ, तो उसमें बजाया हुआ एक गाना है
चल रे सजनी अब। क्या सोचे? वो हम लोग सुनते हैं। जी। आप देखेंगे उसमें शुरुआत से उनका जो तार शहनाई का जो वादन है कितना खूबसूरत ये है, सोलो पीस उनका। और तार शहनाई एक अप्रचलित वाद्य है, वो सही में एक्चुअली दिलरुबा ही कहा जाएगा, लेकिन दिलरुबा को जैसा रिकॉर्ड प्लेयर का जो नीडल और हेड होता है वो टच किया जाता है तो दिलरुबा का जो साउंड निकलता है वो साउंड बॉक्स में से शहनाई के जैसा इफेक्ट आता है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया है तार शहनाई। तो ये आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा न शहनाई बज रही है न दिलरुबा बज रहा है, दोनों का मिक्सचर ऐसा आपको लगेगा दोनों में। श्रोताओं को ये मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिणामोहन टैगोर मेरे गुरु माँ के शिष्य थे जी। और उनकी वजह से एक ये वाद्य का सिलसिला शुरू हो गया फिल्म संगीत में, जिसको कंटिन्यू किया जो हमारे एक परम मित्र थे, बुजुर्ग कलाकार थे विनायक वोरा। ये क्लासिकल भी बजाते थे और फिल्मों में उन्होंने काफ़ी प्रचार किया उनके बाद में, दक्षिणामोहन टैगोर जाने के बाद। पंडित जी, तार शहनाई वाद्य के बारे में बड़ी ही सुंदर जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी और श्री दक्षिण मोहन टैगोर की तार शहनाई की झलक अब हम सुनते हैं इस गाने में और महसूस करते हैं कि कितनी सुंदरता से सचिन देव बर्मन साहब ने प्रयोग किया है। चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। श्री दक्षिणामोहन टैगोर की तार शहनाई की झलक हमने सुनी इस गाने में।
फिल्म का नाम था बम्बई का बाबू। और पंडित जी हमें बताइए कि इनकी कोई और रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा सकते हैं? मैं आपको उनका बजाया हुआ राग यमन सुनाना चाहता हूँ जी। इसमें आप देखेंगे कि कितने इत्मीनान से राग का आलापचारी वगैरह उन्होंने किया हुआ है। ये उनकी रिकॉर्डिंग है, आप सुनिए। जी। दक्षिणा मोहन टैगोर का तार शहनाई पर ये था राग यमन। कल संगीत सरिता की अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे और किन्हीं मूर्धन्य कलाकार की फिल्मी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, तो जरूर सुनिएगा संगीत सरिता। और अब हम इस कड़ी में लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति और कहते हैं नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने आप सुन रहे थे। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काटधरे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।